हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू ट्रेंडिंग बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक की यहाँ पे कटिंग कर रखी है, तो इनका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ ले रही हूँ 14.5 इंच, और इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। 7 इंच का मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है और 7 इंच का यहाँ पे मैंने जो है आर्म होल लिया है। तो यहाँ पे हम बोट नेक के हिसाब से बना रहे हैं, तो बोट नेक के लिए शोल्डर और आर्म होल जो है 7 इंच यहाँ पे मैं ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम सीने का नाप लगाएंगे। तो 39 इंच का सीना है, तो उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर के लिए नाप लगाएंगे। तो 34 साइज़ की यहाँ पे कमर है, तो 8.5 इंच लेंगे उसका चौथा भाग, और 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉडी मेजरमेंट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम गले का मेजरमेंट देखेंगे। तो बोटने के हिसाब से आप तो 9.5 इंच की यहाँ पे हम विड्थ लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम गले की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है 3 इंच के गले की लेंथ ले रही हूँ। इसे आप 3.5 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और गले का शेप यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो गोल गला यहाँ पे मैं बना रही हूँ बोट नेक में। तो इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से पहले यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो हमारी गोलाई भी हो गई है गले की। और अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को हटा के, और जो अस्तर वाला फैब्रिक है तो उसके गले की यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पे हम इसको जो है मेन फैब्रिक पर रख के और अटैच कर लेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक पर रख दिया है, और मेन फैब्रिक को यहाँ पे हमें सीधा लेना है। अब यहाँ पे हम गले की तरफ और बॉटम की तरफ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने जो है इनको पिन से अटैच कर रखा है, और इस तरीके से यहाँ पे हमें 1/2 इंच को कवर करते हुए और गले पर और बॉटम की तरफ यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब हम बॉटम की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम की तरफ भी सिलाई लगा ली है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे। और गले का भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो अभी यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से गले से कटिंग करने पर जो है फिनिशिंग अच्छी आती है बाद में मेन फैब्रिक को कट करने पर। और इसके बाद यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा लिए गले पर, और इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद यहाँ पे बॉटम पर और जो गला है उस पर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग से। तो हमने इस तरीके से बॉटम की तरफ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम गले पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो है गले पर और बॉटम पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ पे हम जो है चारों तरफ से जो खुला हुआ भाग है दोनों तरफ से, उसको भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसको अस्तर वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है, और अब यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से बीच सेंटर पर फोल्ड करते हुए और 1 इंच का यहाँ पे हमने डॉट के लिए मार्जिन लिया था फैब्रिक में। तो यहाँ पे हम 1 इंच को कवर करते हुए और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे डॉट भी लगा लिए। इसके बाद यहाँ पे हम गले में डिज़ाइन बनाएंगे।
तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम पेपर कैनवास लेंगे और इसके बाद हम पेपर कैनवास को जो है फोल्ड करके लेंगे और तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर की तरफ से हम लेंगे और 1 इंच नीचे की तरफ यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसकी जो हम विड्थ लेंगे तो 3 इंच की यहाँ पे मैंने चौड़ाई ली है गले की। आप यहाँ पे 3.5 इंच आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है चौड़ाई में और लेंथ रहेगी गले की तो 6 इंच की यहाँ पे लेंथ ली है मैंने गले की। और इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से ऊपर से गोलाई देते हुए और गले का शेप देंगे। अब यहाँ पे हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से गले का शेप यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से यहाँ पे इसको छाप लेंगे। दूसरी तरफ भी यहाँ पे इसको छाप लेंगे और इस तरीके से हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे गले की। तो यहाँ पे हमारे गले की मार्किंग हो गई है और अब यहाँ पे हम जो है इसको फैब्रिक के ऊपर रख के और फैब्रिक पे भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे 1 इंच इतना और सेंटर में जो कट लगा लेंगे बीच बीच में और इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पे हम बीच बीच में कट लगा लेंगे जिससे इसको फोल्ड करने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और अब इसको जो है हम गले पर रख के और स्टिच कर लेंगे। तो हमें 1 इंच को छोड़ते हुए और गले के ऊपर इसको रखना है, नीचे की तरफ से 1 इंच को छोड़ना है और गले की चारों तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जो हमने मार्किंग करी थी उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब भी सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे और हाफ इंच से भी हाफ इंच को छोड़ते हुए और यहाँ पे हम जो है पूरे को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पूरे को कट कर लिया है गले की शेप में और इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और जो हमने कैनवास लिया है उसको अंदर की तरफ यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है कैनवास को और अब यहाँ पे हम जो है गले पर डिज़ाइन रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है कैनवास लेंगे फिर से और कैनवास को इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए और इस तरीके से यहाँ पे हम जो है शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे हम गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैनवास पर शेप ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमें तो हमें यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से यहाँ पे हम शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है फैब्रिक लेंगे। तो इसी की शेप में यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है और 2 फैब्रिक यहाँ पे मैंने इसी की शेप में कट किए हैं। तो फैब्रिक के ऊपर जो हमें कैनवास को रखना है और इसके बाद इसको जो है हम चारों तरफ से सील लेंगे। तो जो नीचे वाला कोना है उसे हमें यहाँ पे सीलना नहीं है ताकि हम इसको सीधा करेंगे। तो नीचे की तरफ से हमें इसको स्टिच नहीं करना है और गोलाई में और पूरे में हमें इसको स्टिच कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे हम इसको जो है सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ पे है किसी भी टूल्स की मदद से इनके कोने निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया है और इसको जो है हम यहाँ पे गले की तरफ जो है अटैच करेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो गले पर भी हम यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे जिससे गले पर फिनिशिंग दिखेगी। तो पूरे गले पर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है और ये भी हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद नीचे से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे और जो कैनवास है यहाँ पे आप जो है तुरपाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद यहाँ पे जो है हम डोरी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 7 डोरियाँ कट कर रखी है और ये जो है 7 या 8 इंच की आप लीजिएगा इन डोरियों को। और ये आप और अगर आप डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं आपको डोरी बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। अब यहाँ पे हम टेप ले लेंगे और टेप पर सारी जो डोरियाँ हैं उनको इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे। और 2 डोरियाँ मैंने यहाँ पे छोटे शेप में कट कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे इन डोरियों की जो लेंथ है 6 इंच लिए और सारी डोरियाँ जो है मैंने 7 इंच और 8 इंच की यहाँ पे मैंने ली है। तो इस तरीके से टेप पर इनको लगा के और इस तरीके से यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। तो हमारी जो सारी डोरियाँ हैं वो अटैच हो गई हैं वहाँ पे। और अब यहाँ पे हम पीछे की तरफ से जो टेप है उसको खोल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी डोरी अटैच हो गई है। और अब हम डोरी पर जो है फ्लावर अटैच करेंगे। तो फ्लावर अटैच करने के लिए यहाँ पे जो है मैंने पट्टी ली है और ये जो है 1 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है चौड़ाई में। और इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए और दोनों तरफ से यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम पिन से इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पिन अटैच करके और अंदर की तरफ लेके हमें जो है पट्टी को सीधा कर लेंगे। तो हमारी जो पट्टी है वो सीधी हो गई है और सीधी होने के बाद जो है पट्टी को फिर से हम डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पे। और फोल्ड करने के बाद इसको जो है हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम सुई धागे की मदद से जो है फ्लावर बनाएंगे। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे सुई की मदद से। देखिए इस तरीके से हमने सारी प्लेट्स ले ली है। और अब यहाँ पे हम जो है धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। तो हमारा जो है फ्लावर बन जाएगा। और यहाँ पे हम जो है सल को इस तरीके से दूर दूर करके और अच्छे से इस फ्लावर को बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे 2-3 बार रिपीट करके धागे को। और ये बीच सेंटर में हम यहाँ पे मोती अटैच करेंगे फ्लावर के। तो वाइट कलर का यहाँ पे मैं मोती अटैच कर रही हूँ। अब हम जो है बीच सेंटर वाली जो डोरी है उसको हमें बीच सेंटर में लेना है और इस तरीके से इस पर हम फ्लावर को अटैच कर लेंगे। और पीछे की तरफ यहाँ पे हम गठान दे लेंगे 2-3 बार यहाँ पे धागे को रिपीट करते हुए अच्छे टाइट करते हुए फ्लावर को। और पीछे की तरफ यहाँ पे हम गठान दे लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्लावर जो है बीच सेंटर में अटैच हो गया है। और अब जो दोनों तरफ जो डोरियां हैं 3-3 उन पर भी हम यहाँ पे मोती अटैच करेंगे, फ्लावर अटैच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मोती लेंगे। तो मैं इनकी साइज़ जो है छोटी ले रही हूँ, वाइट कलर की मोती यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से सुई धागे की मदद से यहाँ पे हम जो है इनको अटैच कर लेंगे। और इन डोरियों को हम हल्के हल्के से दूर रखते हुए और अटैच कर लेंगे ताकि इनका जो शेप है वो अच्छे से आए।
और इस तरीके से हम जो है सारी डोरियों में जो है मोती अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इनको दूर दूर रखते हुए और जो है शेप बनाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गमले का शेप बना दिया है इसका। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से मोती को अटैच करना है और दोनों तरफ यहाँ पे मैंने मोती अटैच कर ली है और हमारा जो ब्लाउज़ है बैक नेक वो रेडी हो गया है। और आपको ये कैसा लगा? थैंक यू।